साहब को मोबाइल पर मैंने एप्लीकेशन भेज दी है, भीमराव अम्बेडकर भाई साहब उन्होंने एप्लीकेशन भेजी है। मुझे समाजवादी वाले रहने नहीं देना चाहते गांव में, रास्ता गली गलियारे सब रुके पड़े हैं। मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं। बाबा साहब की मूर्ति हमारी का भी सन 2002 में बाईसापुरी साहब में लगवाई थी, हमारी 3 वर्ष लगी है। सन 2005 में हमारी 8 फरवरी और सन 2005 में हमारी गायब हो गई। उसमें हम जेल के फर्जी मुकदमे लिखा के समाजवादी कार्यकर्ताओं ने मुझे जेल भेज दिया है। मैंने उस याचिका को भाई लोगों जितने लखनऊ से आए भाई लोग उनको सबको मैंने याचिका की और बाइन जी के पास बात को क्यों नहीं पहुंचाया गया। चुनाव कभी हरदोई जिले का आप नहीं जीत सकते जब तक भाई साहब है। मैं उनके क्षेत्र सुत्था का रहने वाला हूँ। निर्दलीय में सन 1985 में उनको विधायक बनाए हम लोगों ने मिलकर के, शेर उनका चुनाव था। उनसे मैंने 14 पर्चे करवाए सन 89 में और उसमें हमारा भी 2.5 बीघा उसी खेत में हमको मारते हैं, हमको समाजवादी वाले मारते हैं, जेल भेजते हैं। हम PSP के नाम पर हम सब कुछ झेल रहे हैं। चलने बाबा साहब मैं उनके खातिर तैयार हूँ, चाहे गोली मारी जाए चाहे कुछ भी हो। हमारे लड़के करके हमारे गांव छोड़ के भाग गए। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके बताऊं। बहन जी के पास हमारी बात को क्यों नहीं पहुंचाया जाता, क्यों नहीं मुझे मिलाया जाता है। कौन ऐसा आदमी जो मुझे बहन जी से मिलाएगा। एक कुरियर गद्दार था, वो तो चला गया। उसने इतनी बड़ी गद्दारी करी, बहन जी पर बहुत विश्वास करती थी और उसी के सहारे के सब नेता चलते थे। वो तो चला गया। जो मालूम है 80,000 नकद गया, वो तो चला गया। नौकरी के लिए दिया था मैंने भीख मांग, मैंने मृत्यु दारू का पाया, हमारे रिश्ते टूट गए। बाप बड़ोना भाई सबसे बड़े रुपया है। आप मुझे बुला लेते फोन करके, मनीराम भाई सेक्टर अध्यक्ष मीटिंग है, मैं सबसे पहले हाजिर हो जाता हूँ। कभी जब जगहें निकली थी तब किसी भाई ने कन्फर्म किया भैया कोई परिवार के अपना नौकरी में लगा दो सफाई करने में, किसी नहीं क्या है। हमारे लड़के बच्चे पढ़े लिखे घूमते बाहर मजदूरी करते हैं। कभी किसी ने सोचा जब बहन जी की सरकार के भाई साहब को मिला लिया, उनकी कैंडिडेटों की समाजवादी वालों की चलती रही। आज भी वो लोग कहते हैं नहीं हमारी सरकार है, बीजेपी विधायक और MLC मौजूदा है। आप भाई लोग सुनिए और आपका कार्य करेंगे, बहुत अच्छे नेता हैं। और उषा वर्मा ने हमारा कोई काम नहीं कर पाया, मेरी मजदूरी नहीं दिला पाई, मेरी मूर्ति नहीं दिला, उन्हीं के कार्यकाल में सब कुछ हुआ है। सन 2005 की बात है, उषा वर्मा के जो कार्यकाल में मूर्ति का उषा वर्मा का मारा 48,000 रुपये मजदूरी का मारा गया और ठाकुर लोग साथ में गए, मजदूरी नहीं दिला पाई। 13 पासी भाई लोग थे, 2 काछी थे और 3 लोग हम लोग थे बिरादरी, सब चमार बिरादरी के। शिव प्रसाद भाई ने जाकर के मुकदमा करवाया लेबर कोर्ट में, वो मर गए चले गए। गांव में कहा था भाई लोगों अगर मुझको आप लोगों ने सांसद भवन में पहुंचाया MP बना के तो आपकी मैं वादा करता हूं मजदूरी आपकी दिलाऊंगा। परंतु हमारे हाथी को भाई साहब को हरा दिया गया और आगे भाई को चुना गया। बताइए क्या है नीति। अभी हमारा कोई MP MLA विधायक हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ है भाई। मतलब के लिए तो गधा बाप बनाया जाता है, मतलब के लिए जय भीम कर लिया आपको बुरी नज़र से देखते हैं। अब जय भीम को बुरी नज़र से देखते हैं। सरकार जब बन जाती है, जितना यहाँ का हुआ, जिले का चुनाव होता कोई सेक्टर वाले को बुलाया जाता है, टिकट दिया जाता है, किसी जिला की मीटिंग की जाती है, ऐसे टिकट दे दी गई किसको, उन्हीं समाज सपाइयों को। यहाँ बसपा में कोई चुनाव लड़ने वाला हरदोई जिले में नहीं रहा। मैं से कहा कौन प्रत्याशी कहाँ रहता है, भाई साहब इटावा में रहते हैं। यहाँ 4 लोग हो गया सेवा करते हैं और आप लोग सुनिएगा काम आपका। अरे वो इटा यार इटाव गए भाग जब कौन ऐसे करके उषा वर्मा कीर पड़ोसी। तो ये बात है, स्थिति खराब है हरदोई जिले की। मैं स्पष्ट कहता हूँ मुझे कोई लालच नहीं है और झूठ बोलना पाप है। मैंने एक अदालत में भी कहा तो मजिस्ट्रेट में मुझे बुलाया, दादाजी मुझसे दादा ही कहते कम उम्र के थे, उन्होंने कहा दादाजी ऐसा है शांति की बात कीजिए। वो वकील साहब कहे हाँ नाई का जवाब दीजिए। हमने कहा साहब मैं कहता हूँ अभी तो लिखा जाए, हमारी बात को नहीं लिखा जाता है। 324 हमारे पर फर्जी लगा है, 324 हमारे बच्चों को जेल फर्जी मुकदमा लिखाया गया है। हमारा बच्चा पढ़ता था ITI करता, बिलग्राम से आ रहा था, चौकी से पकड़ा के उनको फर्जी मुकदमा लिखाया गया था। और ओम प्रकाश सिंह येसो थे हैं। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। हमारे बच्चे तो गांव छोड़ गए, मैं हूँ, मुझे मार डालो।
इसीलिए मैंने कहा था समाजवादी छोड़ करके अगर नाराज हमसे होना तो भले बीजेपी में वोट कर देना और इस समाजवादी में वोट मत देना, इसीलिए मैं कहता हूँ।